अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CS 302 क्विज नंबर हमारा जो है वो कितना है आप लोगों को पता होगा, 2 ही है। ठीक है, ये आपसे शेयर करेंगे विद प्रूफ के साथ। आपको पता ही है कि मैं जब भी कोई बात करता हूँ विदाउट प्रूफ के नहीं करता। मे बी कि अगर MCQs जो हैं ग्रुप में हो रहे होते हैं तो मैं तब भी अगर बच्चे के पास प्रूफ ना हो तो मैं कहता हूँ प्रूफ लाओ फिर आप जवाब दो, अदरवाइज़ किसी का जो है ना क्विज ख़राब ना करें। इन दिस मेमोरी रीड साइकिल दी मेमोरी साइकिल इज़, तो आप लोगों ने इसके बारे में बताना है ये क्या करता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग डाटा वेरिएबल करता है। हूँ जी फ्री होकर। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को हैंडआउट्स के ऊपर दिखाता हूँ, ये आंसर है। हाँ, एक और बात कर दूँ कि अगर आप किसी भी मसरूफियत की वजह से बिज़ी हैं और आप MCQs नहीं कर सकते तो ये देखें, प्लाई बाय ड्रेस सिंगलर्स। ठीक है, मैंने बुक भी लिखी है इसके ऊपर। तो बट जी, इसका आंसर हमारे पास मौजूद है। अगर आप CS 302 का डाटा लेना चाहते हैं तो फिर आप हमसे रब्ता कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स भी मैंने लिखे हैं, कुछ फाइल्स भी मैंने लिखी हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था कि आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बिज़ी हैं तो फिर आप हमसे क्विज़ करवाना चाहते हैं, तो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो फिर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 0301 6812299 माई नंबर। ठीक है, और मुझे क्या कहते हैं ये चैनल आपको खुद ही बता देगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारे पास पिन है। अब आप कहेंगे कि सर ने खुद ही तुक्का मारा है। नो, आपके हैंडआउट्स के ऊपर से मैं दिखा देता हूँ। मुझे आदत नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही चीज़ें प्रोवाइड करूँ कि बस म्यूज़िक लगा के सब कुछ। तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं मैं क्लियर करवाऊँ, आप लोगों को सेटिस्फाई करूँ। जब इंसान किसी से सेटिस्फाई होता है ना तब भी उसका फ़ैन होता है। ठीक है, तो आप हमारे फ़ैन हैं या नहीं हैं ये तो आप लोगों को पता है। मे बी कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो फिर मैं उससे माज़रत करूँगा आपसे। ठीक है, तो फिर आप हमें फॉरगिव कर दीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें इसका आंसर पड़ा हुआ। ठीक है, आप लोगों को मैं ये दिखा रहा था, बिल्कुल सेम आंसर मैंने अभी आप लोगों को हैंडआउट्स के ऊपर दिखाया। ये इसका आंसर पड़ा हुआ है, आप यहाँ से देख लें सारी स्टेटमेंट्स पढ़ के ABLE की। तो यहाँ से आपको ABLE की, ठीक है, ये सारा आपका आंसर यहाँ पे मौजूद है। इट्स ओके, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये क्विज़ आपका मैंने नेट से डाउनलोड किया था। ये जो आपका है फॉरपिट काउंटर इन दिस डाउन मोड इसका होता है, तो वो 1-1 होता है। मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर आपके जहन में हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से ये आपका नंबर ऑफ स्टेट 8 बिट है, जॉनसर काउंटर है, इसकी सीक्वेंस 8 ही होती है, 8 पे होता है तो ये 8P होती है। तो आप इसको हैंडआउट्स के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, बल्कि मैंने नेट से सर्च किया था। कंफर्म आंसर इसका 8 बिट है। नेक्स्ट आगे आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका आप लोगों को जो आंसर है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने ये नेट के ऊपर सर्च किया था तो इसके बाद वो कहता है कि नॉट हैव एनी, तो आउटपुट जो है ना इसका आंसर आ रहा था। मज़ीद आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, द टर्म ऑफ होल्ड ऑलवेज मीन्स, तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर डी था, नो चार्ज। आगे आएगा आपको वो दिखा देते हैं मज़ीद। तो इसके बाद आपका देयर आर द बेसिक EPROM क्या है? EPROM की बेसिक जो टाइप्स हैं वो आप लोगों ने बतानी हैं। कितनी टाइप्स हैं? ठीक है, तो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 3 हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे और बता रहे थे कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। हैंडआउट्स माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। इसकी टाइप्स आप लोगों को बताएं, 1 टाइप्स, 2 टाइप्स। ठीक है, इसकी देखें बेसिक टाइप्स ऑफ EPROM। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं काउंट कर लें आप, जितनी हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं EPROM की आप लोगों की? 1, 2 और 2 ही हैं कि और भी हैं? जितनी हैं वो आप लोगों ने खुद अपने पे डिपेंड करना है। ठीक है, कितने पे खुद देखना कितने टाइप्स।
लिख लोगे कितनी है बताओ ना। चले नेट से भी दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपके पास मौजूद है, आप देख लें। चलें नेट से भी आप लोगों को बता देते हैं कि ई पी रोम की टाइप्स कितनी हैं, उस उधर से भी सर्च कर देते हैं, आपको कंफर्म करते देते हैं ना जी। आप लोगों को हमने दिखाया, ये देखें मैंने आप सर्च किया, ये कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, 2 टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब हम इधर से कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। देखिए फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी आपके साथ साथ हो रही है। अब देखें आपका जो है ना अप डाउन काउंटर 4 बिट्स पे कितना चलता है और इसका क्या मतलब होता है साइज़। मैंने तो इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च किया, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो ना बुक से हट के उसने कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, तो बट ये नेट से भी नहीं मिल रहा था। तो वैसे भी ये आप लोगों को मैं जो जोड़ रहा हूँ विदाउट प्रूफ, मुझे जिस पे थोड़ा सा डाउट हो ना, तो मैं वो चीज़ आपको नहीं देना चाहता जिसकी वजह से आपका नंबर ख़राब हो। तो ये आप लोग खुद जो है इसको देख लीजिएगा जी। इसका आंसर मेरे पास ये आ रहा था 4 बिट्स का। तो आप लोग जो है 4 बिट्स बाइनरी काउंटर जो है किस पे ऊपर मोड करता है, तो बट जी इसका आंसर आ रहा था। मज़ीद जो कंफर्म आप कर लीजिएगा जी। एक क्वेश्चन ये आपके पास आ रहा था, इस तरह से वो दे रहा था। तो इसके बाद आपकी स्टेट्स जो थी ना ये बतानी थी, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेबल जो आपकी स्टेज थी, ठीक है, स्टेबल होती है। तो बट इसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन मौजूद हैं आपके हैंडआउट्स के ऊपर, बिल्कुल कंफर्म है। बार बार हैंडआउट्स के ऊपर जाऊंगा तो फिर टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत अहम है। इसके बाद आप लोगों को ये भी क्वेश्चन मौजूद है, इसका स्टैंड फॉर आप देखेंगे तो आपके हैंडआउट्स के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ये नुक्ता नहीं होगा, ठीक है। ये इधर से जो डाला है ना ये नहीं होगा, ये मिक्स होगा आपका, ठीक है। इसके बाद ये जो है मैंने आप लोगों को होल्ड ऑलवेज मीन्स तो किसके ऊपर होता है, तो ये आप लोगों ने देखना था। मैंने आपको बताया था नो चार्ज होता है इसके ऊपर, पहले भी एमसीक्यूज मैंने जिक्र किया है, नो चार्ज इसके ऊपर होता है, ठीक है। ये गलत है, तो ये भी हमने सर्च किया, वहाँ से मिला तो XOR था। तो मज़ीद आप कंफर्म थोड़ा सा कर लीजिए। कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट फीडबैक, कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट फीडबैक एंड द रे, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेट बाय जी, यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका जो है कि ये 14 काउंटर हैं और 14 स्टेट्स हैं। तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप लेगा। तो आप लोगों को मैं इधर फाइल मैंने बनाई थी, उसके अंदर भी आंसर मौजूद है, कंफर्म आंसर है, ठीक है। तो कितने को लेगा, 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, लेकिन ये है कि टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। तो ये आप लोगों को ये टाइप्स आपने देखनी, ये 4 टाइप्स आई थिंक हैं। मज़ीद जो मैं इसको दिखा देता हूँ जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखें तो ये देखें ये 4, ठीक है। आपके इधर हैंडआउट्स के ऊपर भी आप लोग देख लें, ठीक है। तो इसका 4 है, ये हैंडआउट्स के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कितनी है डिफरेंस, 4 रिसोर्सेज का है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्विज आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। हाई टू लो स्टेट की तरफ जाता है हमारा, डिटर्मिनेशन होती है, और फ्लिप फ्लॉप सेलेक्ट इज ए सिंगुलर CS, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ, इसका आंसर मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैंने नेट पे देखा तो मुझे इसका आंसर आउटवुड जो सही आ रहा था। तो बट आप लोग मज़ीद जो कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये जो है मेमोरी वोल्टेज, ये इसका आंसर डी रैम है, ठीक है। क्या है, डी रैम, ठीक है। वो कहता है फॉलोइंग दिस, आपकी वोल्टेज मेमोरी कौन सी है। तो रोम जो है वो नहीं है, ई रोम भी नहीं है, और रैम है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, पहले भी आया तो अब भी। नेक्स्ट क्विज की तरफ, ये भी मैं आपको टाइप्स, क्योंकि ये क्विज बार बार आते हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को अगेन से आ रहे हैं। ये मेरे जहन में नहीं थी, लेकिन ये आपका लेक्चर पढ़ेंगे ना डी लैच, वहाँ से आपको ये इसका सलूशन जो है बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ जी। ये जो है मेमोरी अरेंज्ड किस पे होती है, ये 2 डिमेंशनल मेजर जो हैं आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद हैं। तो ये आप लोग ये वहाँ से भी आप इसका आंसर जो है देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका भी आंसर हमारे पास मौजूद है, माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर है। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर।
इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर मैंने ढूंढा था लेकिन मुझे नेट से शो हुआ, लेकिन उसके बाद जो है कि गायब हो गया। तो बट इसका आंसर मेरे जहन में था पहले, लेकिन अब मैं आपको रिस्क नहीं देना चाहता। बट इसका आंसर है जो 2 की पावर n, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मज़ीद कंफर्म आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, n की पावर 2 होगा, n की पावर 2 या फिर 2 की पावर n भी हो सकता है। इन दोनों के अंदर ये आंसर मौजूद होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास से हमने ढूंढा था, इसके ऊपर सारी स्टेटमेंट्स पड़ी थी, तो ये ऑलरेडी ट्रू है। फाइल मैंने बनाई थी उसके अंदर इसका आंसर मौजूद है। उसके बाद ये जो है नंबर ऑफ़ स्टेट्स 8 बिट पे 8 ही होती हैं, जो मैं आप पीछे दिखा रहा था। तो कितनी हैं ये देखें, जो मैं दिखा रहा था 8 ही होती हैं। जी ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर आंसर मौजूद है, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। आप बिल्कुल कन्फर्म आंसर जी की है। इनपुट कैन बी डायरेक्टली जो होता है आप लोगों का मैप के ऊपर, तो वहाँ पे है जी के इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मैंने वो आपको जो मेमोरी की बता रहा था ना, तो वो रैम, इसकी एक टाइप है डी रैम, तो वो वोल्टेज मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन है रैम है, लेकिन वहाँ पे हमें डी रैम दिया गया है। तो ये भी आंसर हमारे हैंडआउट्स के ऊपर आई थिंक मौजूद है। तो ये भी आप मज़ीद थोड़ा सा मुझे डाउट है, देख लीजिएगा, लेकिन आंसर ये मुझे सही लग रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये फिज़िक्स का आ गया फिज़िक्स का बीच में आ गया। अच्छा, इसका भी आप आंसर गौर से देख लें, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास ये है। ठीक है, each alternatives flip-flops after this first one of enables by the output of preceded flip-flop। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसमें आफ्टर दिस द फर्स्ट वन, ठीक है, आफ्टर दिस द फर्स्ट वन इनेबल होता है। बाय द क्या है, आउटपुट। ठीक है, बाय द आउटपुट ऑफ द, ये देखें यहाँ पे आप लोगों का फ्लिप फ्लॉप, तो इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर ही आपको ये पता चलेगा। इट्स ओके। नेक्स्ट, ये एक आंसर किया था, तो वहाँ उसका आंसर 0 था, जो मैंने आप लोगों को पीछे से बताया ना। 1 भी आया था, इसका मोड जो है 1 एंड 0 है, तो 0 ऑलरेडी मौजूद नहीं था, 1 था, तो हमने 1 लगाया। इसके बाद ये कौन सी स्टेट है, ये मैं आप लोगों को पीछे एक एमसीक्यूज में जिक्र कर रहा था, तो स्टेबल स्टेट है ये। ठीक है, ये आप कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ये हाई टू लो की तरफ जाता है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। तो इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशंस, यूट्यूबर 2 लगा रहे थे, लेकिन इसकी 3 क्लासिफिकेशन है। हैंडआउट्स के ऊपर मैं दिखा भी देता हूँ फ्लैश मेमोरी की। ठीक है, तो ये जो है यूट्यूबर पे लिखा हुआ था, एक फाइल भी थी जुनेद की, उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ था, लेकिन इसकी टाइप्स मैंने हैंडआउट्स के अंदर देखा, तो मुझे वहाँ से पता चला कि इसकी टाइप्स जो हैं कितनी हैं, 3 हैं। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को इसकी टाइप्स फ्लैश मेमोरी की, ये देखें एक टाइप्स देखें फ्लैश मेमोरी क्लासिफिकेशन इसकी पूछी उन्होंने। क्लासिफिकेशन इनटू द डिफरेंट ऑपरेशंस, कितने होते हैं ऑपरेशंस, 1 2 3। ठीक है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर कितना लगाएंगे आंसर, बोले 3। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये क्विज भी आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, आप OLMSC लिखेंगे, बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ, नाराज़ ना होइएगा, बस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो यहाँ से मैं सर्च कर देता हूँ, ये ले, तो इसके ऊपर ये देखें, ये पढ़ा हुआ बिल्कुल बीच में स्टेटमेंट्स ये स्किप कर दी उसने, बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने रख दी है, तो यहाँ से आपका आंसर बिल्कुल ये ठीक जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्विज आप ये है वंस डायग्राम, जो आप लोगों का सिक्वेंशियल सर्किट जिस नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता है, तो वो कौन सा जाता है, तो ये आपने देखना है। तो इसका आंसर यही आई थिंक, जो नेट के ऊपर मैंने सर्च किया तो वही आ रहा था, लेकिन मज़ीद जो है आप लोगों ने इसको कंफर्म कर लेना है। मेरे पास भी टाइम शॉर्ट है और आपके पास भी। ये आपके एमसीक्यूज थे, कोई रह तो नहीं गया, देख लेते हैं रह गया तो। ये आउटपुट वाला जो आप लोगों को दिखाया था,
बाकी इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज कवर हुए। अगर आप एमसीक्यूज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और कॉल नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।